नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आज पोर्टफोलियो की धज्जियां उड़ गई होंगी डेफिनेटली। बहुत बुरा हाल दिख रहा है बाजार का। इंडेक्स लेवल पे 1% की गिरावट है आज। निफ्टी 300 पॉइंट नीचे होने को है इस समय। सेंसेक्स 1000 पॉइंट नीचे दिख रहा है करंटली मुझे। मिड कैप 700 पॉइंट नीचे, बैंक निफ्टी 650 और स्मॉल कैप इंडेक्स भी 172 पॉइंट्स नीचे है। परसेंटेज टर्म्स में मैं काउंट करूं तो बैंक निफ्टी सबसे ज्यादा टूटा है, देन सेंसेक्स, देन मिड कैप इंडेक्स, देन निफ्टी, देन स्मॉल कैप। ऑलमोस्ट सब में 1% से ज्यादा की ही गिरावट है स्मॉल कैप को छोड़ दिया जाए तो। 1700 शेयर नेगेटिव है। बहुत ही ज्यादा दर्दनाक पोर्टफोलियो होगी आज डेफिनेटली। आज मार्केट को लाइफ लॉन्ग छोड़ने का मन कर रहा होगा, ऐसा हो रहा होगा। ट्रस्ट मी, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ ये। अगर चीजें खराब होती हैं तो ये कुछ भी नहीं है। आप 1% निफ्टी टूटने पे इतना पैनिक कर रहे हो तो सोचो अगर निफ्टी यहां से 22,000 या 21,000 हो गया तो क्या होगा। कुछ भी नहीं होगा दोस्त, कुछ भी नहीं होगा। आपको अपनी क्वालिटी पे भरोसा रखना है, अपने स्टॉक्स की क्वालिटी पे। मैं आपको इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा क्योंकि एट द एंड मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन ये लाइन जितनी सिंपल दिखती है ना उतनी ही हार्ड होती है। एट द एंड टारगेट जो है ना, वो टारगेट मैटर नहीं करता, वो जर्नी मैटर करती है। और इस जर्नी में ये जो पत्थर से कभी टक्कर लगेगी, कभी सर फूट रहा है, कभी कुछ, ये दर्द देता है भाई। छोड़ के जाने का दिल करता है। सबको पता है मेहनत करने से सक्सेस मिल जाती है, लेकिन वो मेहनत की जर्नी कोई तय ही नहीं कर पाता। तो जर्नी इंपॉर्टेंट है। ये जो लोग होते हैं ना, कहते हैं भाई एट द एंड तो बाजार ऊपर ही जाएगा, मारो कान पे दो खींच के। ऊपर जाएगा लेकिन बीच में क्या होगा उसका तो पता। समझ रहे हो बात को? आप बात इमोशंस को समझो। एट द एंड तो ये हो जाएगा। अरे एट द एंड से, अगर एट द एंड ही सब कुछ होता तो फिर मैच कोई देखने ही नहीं जाता ना स्टेडियम में। फिर तो सब रिजल्ट देख लेते। अरे जो हुआ उसका थ्रिल अलग है भाई, उसकी टेंशन, थ्रिल, मजा, दर्द सब है। उसके बारे में अगर कोई बात कर रहा है तो सही है। अभी मैं आपके साथ बात करूं अगर, तो पहले तो एक बड़ी खबर बता देता हूं। गवर्नमेंट पेट्रोल डीजल के प्राइस कट कर सकती है। रिलीफ भाई साहब, आनंद। शेयर बाजार के लिहाज से नहीं, कंज्यूमर के लिहाज से। पेट्रोल भैया सस्ता हो जाए, इससे ज्यादा क्या चाहिए। दोस्तों, आज सरकारी कंपनियों में ऐसी मार पड़ रही है, ऐसा लग रहा है छत पे लेके गए टॉप पे और फिर वहां से बोला इधर देख और फिर दिया धक्का। बुरी तरीके से गिर रहे हैं। पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स 3% साफ हो गया है। सब छोड़ो, एसबीआई को देखो जरा आप। एसबीआई दिग्गज कंपनी जो है, दिग्गज बैंक है, भारत की सबसे बड़ी बैंक है आप ये कह सकते हो। मार्केट कैप के हिसाब से नहीं, फंड्स के हिसाब से। मार्केट कैप के लिहाज से एचडीएफसी है। एसबीआई आज 4% टूट गया। अब एसबीआई के इन्वेस्टर क्या करें दोस्तों? एसबीआई पे तो हमने भी बोला 820 पे लेने लायक है, आज 787 हो गया। अब क्या करें? आज एक रिपोर्ट आई है इस पे, आई थिंक गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है, जिन्होंने इसे डाउन, हाँ जी गोल्डमैन सैक्स, एक्चुअली मेरे को पता नहीं, बट गोल्डमैन सैक्स के शायद उन्होंने इसे डाउनग्रेड कर दिया। उन्होंने कहा कि भैया जो टॉप था ना वो दिखने लगा है, अब यहां से ग्रोथ में दिक्कत दिखती है, तो थोड़े समय तक स्टॉक नेगेटिव परफॉर्मेंस दे सकता है और गिर सकता है। 750 या 720 के लक्ष्य दिए हैं। मैं कहूंगा कि ये एसबीआई में निकलने का नहीं, पैसा डालने का वक्त है। आज डालो मत डालो, मंडे से डाल लेना, पूरा एक साथ मत डालना, 3 टुकड़ों में डालना, एक यहाँ, एक 750, एक 720, ये 3 टुकड़ों में पैसा डालना। आपको ये स्टॉक पैसा बना के देगा, ये मैं कह सकता हूं। और एसबीआई पे मेरे को नहीं लगता कि मेरे को किसी को कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम ही काफी है। बूढ़े से लेकर जवान तक, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, सबको पता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। आपके घर परिवार में ज्यादातर खाते भी एसबीआई में होंगे, हालांकि मेरे परिवार में नहीं है एसबीआई में खाता किसी का, हमारा प्राइवेट में है, बट एसबीआई हर जगह है, ठीक है। तो मेरे को लगता है यहाँ पे कोई ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। ऐसी बैंकों का, ऐसे ही स्टॉक्स का तो इंतजार करना चाहिए गिरावट में लेने के लिए। तो ये एक स्टैगर्ड वे से लेने का स्टॉक है। बाकी पूरे पीएसयू पे बिग अलर्ट जारी करा था मैंने। सारी सरकारी बैंक हैं, सारे सरकारी स्टॉक एक्सेप्ट निफ्टी वाले। निफ्टी के सरकारी स्टॉक छोड़ दो, ये भेल तो नहीं, गेल, ओएनजीसी, आपका एनटीपीसी, कोल इंडिया, इन पे मैं बुलिश हूं। लेकिन बाकी सरकारी कंपनियों को आप देखो क्या हाल हो रहा है। मजगांव देखो, कोचिन देखो, एचएएल देखो, बीडीएल देखो, बीईएल देखो। आप पीएसयू बैंकिंग में तो मैंने आपको बताया कितना बुरा हाल चल रहा है। तो बहुत ही ज्यादा खराब स्थिति है। तो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ और सिर्फ शांति से दूर बैठना है अपने पैसे को लेकर। अगर आपने पहली डिप को ये सोचा है लेने का मौका है, देन डेफिनेटली यू विल ट्रैप। मैं आपको बता रहा हूं, आप फंस जाओगे जाल में।
इतनी जल्दबाजी मत करना भाई। देखो रोज बाजार ऊपर जा रहा था, पोर्टफोलियो नीचे, आज पोर्टफोलियो भी नीचे चली गई, बाजार भी नीचे चला गया। तो एक आध दिन उछाल फिर से आएगा, उसमें आपको लगेगा सब ठीक है, लेकिन सब ठीक नहीं है। आपको मैं बताना चाहूंगा थोड़ा सा डेटा। FIIs कल फिर फ्यूचर्स में 5,000 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं, और आपके लिए 25,000 का लेवल दिया था मैंने कि 25,000 के नीचे सावधान हो जाना है, थोड़ा सा न्यूट्रल हो जाना है, और 24,800 के नीचे नेगेटिव होना है। 24,860 खड़े हैं, अगर 60 पॉइंट और टूट गया, जो कि ऐसा नहीं है नहीं टूट सकता, क्योंकि निफ्टी सुबह से डेलो पे डेलो लगा रहा है, तो हो सकता है एट द एंड आपका 60 पॉइंट और चला गया अगर ये। तो 24,800 के नीचे ट्रस्ट मी एक टेक्निकल एक्सपर्ट ऐसा नहीं होगा जो कहेगा चार्ट अच्छा दिख रहा है। सबकी चार्ट्स पे सेल सिग्नल आ जाएंगे, और फिर ये कितना टूटेगा, सीधे 300 से 500 पॉइंट्स की जगह दिख जाएगी। तो सावधानी करने के लिए ही कहूंगा अभी भी अपने व्यूअर से। पोर्टफोलियो खाली करने के लिए किसी को नहीं बोलूंगा। वीकेंड पे आराम से एक एक करके सारे स्टॉक्स डिस्कस करूंगा आप सभी के साथ, किस में कौन से लेवल्स, कहां पे क्या करना चाहिए, सब चीजें। बस आपको चैनल के साथ बने रहना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।